हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना ये ब्लॉग ना शनिवार के दिन का है और अभी ना यहाँ पे 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा है। और अभी ना जस्ट बेटी ट्यूशन चली गई है। उसके बाद मैं जो घर के काम होते हैं ना वो की, फिर उसके बाद पूजा पाठ। फिर यहाँ पे ये देखिए अपने लिए मैं नाश्ता निकाल रही हूँ। और आज सुबह में सबसे पहले सबका तैयारी कर देती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे जब ट्यूशन चले जाते हैं और ये भी अपने काम पे चले गए हैं, उसके बाद मैं आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ, क्योंकि जो छोटे मोटे काम रह जाते हैं वो भी निपटाना, फिर सब लोगों का तैयारी करना, इस चक्कर में ना जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता। तो ये देखिए यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन बहुत अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय बनाई हूँ, क्योंकि जब इकट्ठा चाय बनाई थी ना तो वो ख़त्म भी हो गया। फिर काफ़ी देर का रखा, चाय पीना भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं अपने लिए अलग से थोड़ा सा बना ली हूँ, ये देखिए कम शक्कर वाली। क्योंकि जब भी मैं चाय पीती हूँ ना तो बहुत कम, मतलब बहुत ही कम शक्कर वाली चाय पीती हूँ। वैसे तो चाय ही मुझे मना है, मैं मतलब मुझे चाय नहीं पीना चाहिए, पर कहते हैं ना कि अपना मन नहीं मानता, इस वजह से थोड़ा सा पी लेती हूँ। और ये देखिए आज के नाश्ते में ना इनके लिए, सबके लिए बनाई थी साबूदाना का बढ़िया से खिचड़ी और ज़्यादा सा सिंगदाना डाल के। तो वही 2-3 कटोरी ऐसे बच गया है, थोड़ा सा ही, तो मैं भी ले ली हूँ। ये देखिए बेटी बस आलू आलू छाँट के खाई थी, ज़्यादा नहीं। और चलिए बैठ के यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं उसको, नाश्ता की। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा किचन में मैं आ गई हूँ, क्योंकि खाने पीने की भी तैयारी करना है। क्योंकि अगर नाश्ता करने के बाद ना एक बार बैठ जाओ ना तो पता नहीं, आप सबको तो पता नहीं, पर मेरे पास ना इतना ज़्यादा आलस आ जाता है। फिर लगता है कि ये काम छोड़ो, ये काम छोड़ो। और अगर मोबाइल हाथ पे रह गया ना तो 1-2 घंटा कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो फिर बेटी के भी आने का टाइम हो जाता है, फिर खाना भी नहीं बनता, यही सब। तो फिर बिल्कुल भी नहीं बैठी, मुझे लगा धीरे धीरे तैयारी करती हूँ। और मौसम ना इस समय बहुत अच्छा है, आप सबको क्या बताऊँ, ठंडा मौसम है। कभी ऐसा हल्का बारिश, कभी ज़्यादा सा बारिश, और आंधी तूफान, यही सब चल रहा है, मौसम का यही हाल है। तो मौसम की वजह से ना मुझे लगा आज बढ़िया से दाल पूड़ी बनाती हूँ, जो दाल वाली पूड़ी और आम रस, यही बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए 1 कटोरी के लगभग में चने का दाल ली हूँ और उसको धीमे धीमे आंच में उबलने के लिए रख दी हूँ। और इस समय ना लाइट का भी टेंशन अलग ही रहता है, कभी आता है कभी ऐसे ही चला जाता है मौसम की वजह से ना, क्योंकि जब आंधी तूफान ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा मसाला भी भून ले रही हूँ, और जीरा पाउडर, सॉरी धनिया पाउडर तो है पर जीरा पाउडर नहीं था, तो वो भून लूँगी, उसके बाद पीस लूँगी। और ये देखिए चना का दाल बहुत अच्छे से पक गया है। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मिक्सर के जार में पीसो तो वैसे भी थोड़ा सा भी पका लो तो वो बहुत अच्छे से पीस जाता है। तो यहाँ पे लगभग, मतलब पूरी तरह से पक गया है, कच्चा नहीं है, तभी निकाली हूँ। तो हाथ से वही देखी मसल के, तो बहुत अच्छे से पक गया था। और इसको ठंडा होने के लिए रख दी, जब तक मैं मसाले वगैरह जो जीरा पाउडर ये सब था उसको देख ली। फिर उसके बाद तैयारी की, क्योंकि जो अदरक लहसुन ये काटना छीलना यही सब होता है वो सब की। फिर उसके बाद यही सब मसाला पीसी। और फिर जब चने का दाल ठंडा हो गया तो ये देखिए चने का दाल को भी बढ़िया से पीस ली हूँ। सच में बहुत अच्छा पीस गया था। पर कभी ऐसा होता है ना, ढक्कन में कुछ दाने बच जाते हैं, तो वही यहाँ पे 1-2 मुझे मिले, तो वही चम्मच की सहायता से उसको भी मैं मतलब मिक्स कर दी। और धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा है घर पे, मतलब आजकल ले आती हूँ ना बहुत ज़्यादा। तो सब्जी बनाती हूँ या कि कुछ ऐसे चटनी, तो ज़्यादा मात्रा में डाल देती हूँ। तो ये देखिए चने के दाल को पीस के फिर उसके बाद खूब सारा धनिया डाल दी, हरा धनिया कटा हुआ, और एकदम से बारीक काटी थी। और उसके बाद यहाँ पे मसाला भी, जो अदरक लहसुन और मिर्ची और मसाला का जो पेस्ट बनाई थी वो सब भी। और उसके बाद हल्दी नमक, और चलिए इसको बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे ना बेटी आ गई थी और वो पूछने लगी थी कि कब बनाओगी आम रस क्या, क्योंकि बच्चों को ना एक अलग ही खुशी रहता है।
और वैसे ये पहली बार नहीं है, 2-3 बार अभी बीच में मैं बनाई, पर ऐसा होता है ना कि कभी रात सांझ ऐसे बनाओ तो जल्दीबाजी में वीडियो नहीं बन पाता, तो उसका फिर वीडियो भी नहीं बनाई। और आजकल पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मतलब वीडियो ही बिल्कुल नहीं बन पाता। बड़ा मुश्किल से ही मैं वीडियो बना पाती हूँ, नहीं तो लगता है चलो छोड़ो, घर का काम मतलब फटाक से हो जाता है। और कैमरा चालू करो, कैमरा सेट करो, मोबाइल यही सब तो उस वजह से नहीं बन पाता है। और और सबसे बड़ी बात होता है जब वीडियो बहुत अच्छा जाता है, थोड़ा सा वो रहता है ना, मोटिवेट मिलता है, मतलब अच्छा लगता है तो बनाने का मन होता है। मेरे वीडियो का व्यू बिल्कुल भी नहीं जाता, मुश्किल से 20 भी नहीं जाता, 25 भी नहीं जाता, तो इसलिए मेरा पता नहीं और मेरे चैनल को क्या हो गया समझ में नहीं आता, इसलिए भी खासकर मन नहीं होता। फिर भी ये देखिए बीच बीच में थोड़ा सा ऐसे बना ही देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी काम नहीं छोड़ना चाहिए, मान लीजिए वैसे ही समझिए। तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आ जाते हैं, आगे का जो बात है वही मैं बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आम रस बना रही हूँ और बेटी वही आ गई थी बोलने के लिए कि जल्दी से बनाओ ऐसा वही सब। और जो दाल का मसाला है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे आम को ना छीली और बच्चे ऐसे ही 1-2 पीस लेके जा रहे थे, खा रहे थे वो। फिर जो 2-2 ढाई ऐसे आम का बनाई थी मतलब 3 काटी थी तो कुछ खा लिए, कुछ बचा, मेरे कहने का मतलब ये। तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा निकल गया था, क्योंकि उसमें भी जब पीसो तो बहुत मोटा आ जाता है, फिर थोड़ा सा पानी या दूध कुछ ऐसे मिलाओ तो अच्छा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आम को सब काट के और उसका मतलब निकाल ली, फिर आम निकाल ली, फिर उसके बाद सबको पीस दी हूँ। फिर जो ये बहुत मोटा हो गया तो अलग कर दी हूँ आधा। उसके बाद थोड़ा सा एक आधा गिलास से ज़्यादा लगभग दूध डाली हूँ, क्योंकि आम रस में थोड़ा सा दूध डाल दो ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद चाहे तो शक्कर, पानी कुछ भी मिलाओ तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे जब भी मैं आम रस बनाती हूँ तो 1 गिलास आधा गिलास दूध हमेशा ही डाल देती हूँ, इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और वैसे तो कोई भी डिश हो बनाने का सबका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, पर मैं कैसे बनाती हूँ यही आपको बताई हूँ। ये देखिए तो यहाँ पे 3 बार के लगभग में मैं आम रस पीसी थी, 2 से ज़्यादा आम था, पर बहुत अच्छा था, क्योंकि वैसे भी हापुस आम ना अच्छे ही होते हैं, उसमें ज़्यादा ऐसे जाली वाला होता नहीं है, पूरा बहुत अच्छे से आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे फाइनली बन गया है, पर बहुत गाढ़ा बना था, तो इसमें आधा गिलास के लगभग में फिर से पानी डाल दूँगी। और शक्कर भी खूब सारा डाली थी, तभी मीठा आएगा। और इस सीज़न में आम आए और आम रस ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आजकल मुझे लगता है सभी के घर पे ज़्यादा ही बनता होगा। फिर उसके बाद बस वही आटा लगाई फटाफट। फिर उसके बाद यहाँ पे दाल पूड़ी बनाने की तैयारी कर दी हूँ। और जब आम रस बनाई थी ना तो उसके पहले बेटी को भी लेने चली गई थी, क्योंकि ट्यूशन लाना छोड़ना ये टेंशन तो है, स्कूल ही बस बंद है, पर ट्यूशन से लाना छोड़ना ये तो होता है। तो आम रस बनाने के पहले गई थी, फिर उसको लेकर आ गई थी। बस यहाँ पे फटाफट बना रही हूँ और अभी टाइम हो रहा होगा 11:30। तो ये देखिए यहाँ पे जब तक यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, दाल पूड़ी बढ़िया से बन रहा है। और आप लोग सोचते होंगे कढ़ाई पे बना रही हूँ, तो क्या था ना, इसी पे मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाई तो उसमें बहुत सारा नीचे का जो घी निकल गया था ना, तो मुझे लगा इसी पे बना लेती हूँ, तवा को चढ़ाती नहीं। और सच में कढ़ाई में पहली बार बनाई पर इतना अच्छा आ रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था कि कढ़ाई में पराठा ऐसे बनाने से अच्छा आता है। सच में तवा से भी अच्छा आ रहा था, नहीं तो तवा में बनाओ तो चारों तरफ तेल मतलब गिर जाता है, लग जाता है। पर इसमें सब जगह इतना अच्छे से बन रहा था ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जबकि मैं जानती भी नहीं थी, फिर वो तो घी के वजह से 1-2 मुझे लगा निकाल लेती हूँ, फिर तवे पे बना लूँगी। तो जैसे ही कढ़ाई पे डाली तो 1-2 इतना अच्छा आया, और एकदम सफ़ेद ऐसा, जो लोहे का होता है तवा या किसी का भी, नॉन स्टिक किसी का भी होता है, वो अलग आता है, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा मेरे कढ़ाई पे आया। तो मुझे लगा अभी लगे हाथ तो इसी पे बना लेती हूँ। तो ये देखिए बस यहाँ पे फटाफट दाल पूड़ी बन रहा था। और यहाँ पे जैसे ही दाल पूड़ी बन रहा था ना, उसके बाद इनका फ़ोन भी आ गया था कि कुछ देर के बाद हम लोग आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही पूरा बन जाएगा ना, उसके बाद फिर हम लोग पूरी फैमिली के साथ बैठ के आराम से खाएंगे। और जैसे ही बन रहा था ना तो बन गया 1-2, तो ऐसे ही बेटी को दे दी हूँ, तो वो हाल पे बैठ के बढ़िया से खा रही है।
और आम रस तो उसको बहुत पसंद आया। वो 1-2 कटोरी बढ़िया से आराम से खाई और बोली मम्मी बहुत अच्छा बनाई है। और ऐसे मौसम जब होता है ना ठंडा, तो दाल पूड़ी या आम रस से खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और बस ये देखिए मेरा रूटीन यहीं तक था। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हुई एक बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय आप सभी को।